अगर जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, जब से ये सरकार बनी, जब हम अलायंस में आए, तभी से हमारी ख्वाहिश थी और हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस शामिल हो, लेकिन कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रहे थे। और अब कांग्रेस फैसला कर रही है और हमें और आपको मुझे लगता है सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि अलायंस पार्टनर हैं और कांग्रेस भी बीच में आ जाए तो ज़्यादा मजबूती से सरकार चलेगी और लोगों के काम आएंगे। और क्योंकि वो हमारे अलायंस में हैं, उनका राइट बनता है कि वो हमारे अलायंस में आए, तो इसलिए थोड़ा सा देर हुई है, लेकिन अब वो आएंगे अलायंस में, जो हम उम्मीद कर रहे हैं। और इस पे आखिरी फैसला जो है आप लोगों ने खुद उसको चलाया भी है, तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ बहुत जल्दी अलायंस में शामिल होगी। सरकार के अंदर अलायंस में तो शामिल है, लेकिन सरकार में शामिल होगी। हम बीजेपी के लोग नहीं हैं, हम बीजेपी वाले नहीं हैं कि खरीद फरोख्त करते हैं। ये दिलों के रिश्ते होते हैं, हम दिलों को जोड़ने वाले लोग हैं और दिलों से जो फैसले होते हैं वो लंबे चलते हैं और लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं। इसलिए ये नहीं होता कि हम कोई लालच दे के लाएंगे, ये काम बीजेपी का है, उन्हीं को नसीब रहे, भगवान उन्हीं को ही रखे इस खरीद फरोख्त के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ना कभी भी इसमें हमने कभी बिलीव नहीं किया और कभी इसमें यकीन नहीं किया कि हम खरीद फरोख्त करके या कोई लालच करके किसी को साथ लाएंगे। नहीं, कांग्रेस साफ दिल से, साफ नीयत से अलायंस में आई है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो सरकार में भी, गवर्नमेंट में भी शामिल होंगे। कितना कठिन है नई अगर आप कैबिनेट बनाने की कोशिश करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि सीटें मंत्रालय कम है और लोग ज्यादा। सर, बीजेपी कह रही है कि अगर रिशफल होता है तो सरकार गिर जाएगी। अब मैं किसका जवाब दूं? मंत्रालय वाला। रही बात जहां तक बीजेपी का है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने रोज देखते हैं। उनको कहिए कि जो मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको दिया है, जिस मकसद के लिए जम्मू सूबे ने आपको जिताया था, जम्मू सूबे के लोग आज भी इंतजार में हैं कि जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, वो डिस्क्रिमिनेशन बीजेपी वाले दूर क्यों नहीं करा रहे। आपके सामने हमारी जितनी भी जम्मू की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर एक भी वाइस चांसलर जम्मू का कोई प्रोफेसर नहीं है। इवन के जो एम्स है, एम्स के अंदर हमारा कोई डॉक्टर वहाँ डायरेक्टर नहीं बन सका एम्स के अंदर। इसलिए बीजेपी को बोलिए कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कम नज़र रखिए। आपने जो डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जम्मू के प्रोफेसर और डॉक्टरों को कोई वाइस चांसलर, कोई डायरेक्टर बनने का हक नहीं है? क्या ये इतने नालायक हैं हमारे प्रोफेसर? क्या हमारे डॉक्टर इतने नालायक हैं कि वो वाइस चांसलर नहीं बन सकते? क्या वो एम्स के डायरेक्टर या IIM या IIT के डायरेक्टर नहीं बन सकते? ये सवाल बीजेपी के सामने खड़ा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनको एक जोरदार आवाज में, जम्मू का प्रेस मीडिया उनको पूछेगा, उनको एक ही बात कहिए कि इधर उधर की बात मत कर। बताया कि जम्मू के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं खत्म हो रही। जम्मू में व्यापार खत्म हो रहा है, वो व्यापार को ठीक करने के लिए आपके पास कौन सा कोई ऐसा रोड मैप है? बीजेपी के लोगों को पूछिए कि 28,000 करोड़ का पैकेज आया था जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए, जो जम्मू कश्मीर की पुरानी इंडस्ट्री है, जो शेख साहब के टाइम लगी, जो फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम इंडस्ट्रीज लगी, जो उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम में इंडस्ट्री स्टेट बने। और खास कर जम्मू के अंदर आप चले जाइए, गंग्याल इंडस्ट्री स्टेट के अंदर, बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री स्टेट के अंदर, आप चले जाइए सांबे के इंडस्ट्री स्टेट के अंदर, आप कठुए के इंडस्ट्री स्टेट और बाकी जहां जहां भी हमारे इंडस्ट्री स्टेट हैं, जहाँ कश्मीर में, जरा पूछ लीजिए क्या जम्मू कश्मीर की जो पुरानी इंडस्ट्री है उसको पैकेज में से कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। क्या बीजेपी के लोग इस पे बोलते हैं? कभी नहीं बोलेंगे और ना ही बात करेंगे। इसलिए जहां जो मुद्दे हैं, जो जम्मू के लोगों ने जिस मुद्दों के लिए बीजेपी को जिताया था, बीजेपी उस पर क्यों नहीं बात करती? लगता है आपको भी इन मुद्दों पे उनको सवाल पूछने चाहिए। कुछ मुद्दे और भी हैं। रोमुल्ला साहब दिल्ली चले गए, रोमुल्ला साहब दिल्ली चले गए, आपके दोस्त रोमुल्ला साहब दिल्ली चले गए और कहा जा रहा है कि वो जल्दी। देखिए, बिजली के टैरिफ का यहाँ तालिक, आप बार बार बिजली पूछते हैं, आप कहते हैं उस पर उमर साहब ने बिल्कुल क्लियर बात कही, कोई इतने ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन पिछले 12 साल में
बीजेपी और पीडीपी की सरकार में थोड़ा कंपेयर करिए ना भैया, आप भी थोड़ा काम करिए ना। आप खुद कुछ काम करते हैं, हमें सवाल पूछने आ जाते हैं। आप ये सवाल थोड़ा काम करिए कि पिछले 12 साल का थोड़ा निकालिए ना, कि भाई बीजेपी के दौर में बिजली की दरें कितनी बड़ी थी, बिजली के बिल कितने बड़े थे, और हमने कितनी बारी एमनेस्टी दी। आपके लोग कमर्शियल भी और डोमेस्टिक कितनी एमनेस्टी हमने अपने जब से ये सरकार 2 साल में बनी कितनी एमनेस्टी दी, अभी भी एक्सटेंड की। लेकिन पीडीपी और बीजेपी के दौर में कितनी एमनेस्टी, बिजली में लोगों को बिल माफ किए गए, हमारे दौर में कितने किए। और उसके बाद जरा थोड़ा बीजेपी को पूछिए चीनी कैसे किलो है, 70 है कि 75 रुपए किलो है, जरा पूछा आपने? आप पूछ रहे हैं कि दालें कितने रुपए किलो हैं, आप पूछ रहे हैं सब्जी का रेट क्या है, प्याज का। सुनिए भैया, सवाल पूछोगे जवाब तक देना तो हाँ, क्यों लगे, पहले रुक तो जाओ, सब्र रखो। आप भी बीजेपी की तरह जल्दबाजी में रहते हो। अब आप मुझे बताएं कि प्याज का रेट क्या है। जब बीजेपी और पीडीपी से जो सरकार से पहले प्याज क्या था, और आज जब बीजेपी की सरकार, प्योरली बीजेपी की सरकार है देश में, क्या बीजेपी के लोगों को पूछो कि एक प्याज आम गरीब खाता है, एक दाल एक आम गरीब खाता है, एक आम जो बिजली तो बड़े बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो बातें करें, लेकिन गरीब आदमी जिसका एक बल्ब जलता है, मुझे बताएं वो, उसको बेचारे को क्या पता कि बिल बढ़ा नहीं बढ़ा। उसको ये पता है कि मेरी चीनी जो मैंने चाय पीनी है, कईयों को चस्का होता है, जब तक चाय ना पीने सुबह नींद नहीं खुलती, उनके लिए चीनी का रेट बढ़ता। क्या आपने पूछा उनको? जरा ये सुनील शर्मा साहब को बिजली, प्याज, दालें, सब्जियां, इनका रेट पूछ लीजिए। यूनिवर्सिटियों के अंदर जो लोगों बच्चों की फीस बढ़ गई, थोड़ा इनको ये पूछ लीजिए सुनील शर्मा साहब को। जो लोगों जो आज हॉस्पिटलों में, सुनिए, जो हॉस्पिटलों में फीस बढ़ी थी, ये भी बीजेपी के दौर में बढ़ी थी, जरा उनको पूछ लीजिए। साहब आज दिल्ली चले गए, उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर पार्टी के लोगों के साथ बात करके हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को टाटा बाय बाय करें। इतने इम्पोर्टेंट इशू सब पूछ रहे हैं, बिजली की दरें क्यों बढ़ गई, महंगाई क्यों हो गई, बीजेपी जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं दूर कर रही। आपका राहुल साहब पे जाके सुई खड़ी हो गई। रोला साहब क्या करेंगे, उनका अपना फैसला है। उसमें डॉक्टर साहब ने भी, मेरे लीडर कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कह दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर कोई बयान देना चाहिए, ये राहुल साहब का अपना पर्सनल फैसला होगा। और जहाँ तक मेरी पार्टी की लीडरशिप है, चाहे उमर साहब हैं, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उस पर तफसील से उन्होंने कहा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि मेरा इतना कद है कि मैं किसी पार्टी के मसले पे कुछ बात रखूं, मेरा नहीं बनता। धारा 370 को लेकर आप सवाल है, आपको लगता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तब तक धारा 370 वापस आ सकती है? स्टेट भी लेंगे, 370 भी लेंगे, स्पेशल स्टेटस भी लेंगे, हमारे बच्चों की नौकरियां, हमारे गरीबों की जमीनें बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। ये वादा बीजेपी ने किया था, अगर आपको याद होगा। पार्लियामेंट में कहा गया कि जम्मू कश्मीर के रोजगार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनों को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। इसलिए जितनी हमारी जिम्मेवारी है स्पेशल स्टेटस के लिए और स्टेटहुड के लिए, उससे दुगनी जिम्मेवारी बीजेपी के लोगों को है। अब बीजेपी के लोग क्या करते हैं, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देते हैं या इंसाफ करते हैं, ये फैसला उन पे है। 2029 में लोग जरूर बीजेपी को जवाब देंगे। अब जम्मू के लोग भी इनकी बातों से तंग आ चुके हैं। घेराव है 2 सितंबर को, घेराव है बीजेपी का श्रीनगर में। यार मैंने कहा, ये जो बातें मैंने पूछी हैं आपको, जरा बीजेपी को घेराव करने से पहले पूछ लो। आप मुझे बताएं, कल ये अशोक कौल साहब कहीं एक बयान दे रहा था, जो आप सवाल पूछते नहीं हो क्योंकि आपको पता नहीं प्यार है अशोक कौल साहब से। वो क्या कह रहे थे कि उग्रवाद में पीडीपी और बीजेपी के कितने बच्चे कुर्बान हुए, ये सवाल ये पूछ रहे थे। अशोक कौल साहब को कहना कि आप क्या जम्मू कश्मीर के या हिंदुस्तान के बच्चों के साथ आपको इतनी नफरत है? बच्चा चाहे वो गरीब का मरे, बच्चा चाहे वो बीजेपी का किसी का शहीद हो, बच्चा किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी का, या आम आदमी का भी बच्चा कहीं अगर मिलिटेंसी में मारा जाता है तो वो बड़ी दुख की बात होती है। ये कौन सी गिनती अशोक कौल साहब आप शुरू कर रहे हो? अगर आप ये गिनती शुरू करते हो तो अशोक कौल साहब, मैं जम्मू कश्मीर की बीजेपी को पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर की कार सेवा शुरू हुई था, कितने जम्मू कश्मीर के वो लीडर हैं जिनके बच्चों की वहां कुर्बानी लगी थी?
कितने लीडर थे बीजेपी के जिन्होंने अपने बच्चे वहां कार सेवा के लिए भेजे थे। वहां मुझे याद है, आज भी मैं उसमें कॉलेज में पढ़ता था, छोटे छोटे बच्चे आम घरों से जम्मू कश्मीर से गए थे। किसी भी बीजेपी के किसी भी लीडर का बच्चा वहां जाके नहीं गया था, या वहां शहीद नहीं हुआ था, या कुर्बान नहीं हुआ था। इसलिए ये बातें बीजेपी को कहिए करनी बंद कर दीजिए। बच्चों की कुर्बानियों की, शहादतों की हिसाब लेना बंद कर दीजिए। बीजेपी वालों, जम्मू को जवाब दे दो कि जम्मू के साथ आप क्या कर रहे हो और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या कर रहे हो। ये खाली उन लोगों को उलझाने की और लोगों को भड़काने की और लोगों को गुमराह करने की सियासत मत करिए, मुद्दों पे बात करिए। 2 तारीख अगर आप आ रहे हैं सेक्रेटरीट में, तो मैं उनको पूछता हूं, बताओ बेरोजगारी 12 साल में कितनी पोस्टें, जितनी पोस्टें वेकेंट हुई किसी भी डिपार्टमेंट में, एक डाटा आप लोग भी निकाल लीजिए, पूछिए आपने क्यों नहीं फिल की। उनको पूछ लीजिए, ये एसपीओ, ये होमगार्ड, ये आपके डेली वेजर, ये जो आपके एनवाईसी, या जितने भी लोग जो डेली वेजर्स हैं, या दूसरे लोग जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पीडब्ल्यूडी, जितने भी डेली वेजर लगे थे, 12 साल में उन्होंने रेगुलराइज क्यों नहीं किए, क्यों नहीं पक्के किए। वो बेरोजगारी की बात करते हैं, उनको पूछिए, आपने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो पूरे देश में जम्मू कश्मीर का उस 2 करोड़ में जो हिस्सेदारी बनती थी उसमें से कितने आपने लगा दिए। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया हम लोगों के खातों में डालेंगे। तो बीजेपी वालों, 2 तारीख को सिविल सेक्रेटरीट कश्मीर में जाने से पहले वो 15 लाख जो गरीबों के खाते आपने खुलवाए थे उसमें डलवा के जाना, फिर अपना मुंह जाके सेक्रेटरीट में दिखाना, वरना अपना मुंह छुपा के रखना। क्या लगता है अगर रहुला अलग होते हैं? आप पत्रकार किस चीज के हैं? आप लोगों को सुनो ना, मैं वही कहने लगा हूं, यही तो आपने जर्ब गुना तकसीम देनी होती है, देते रहिए। 29 में हमें बता दीजिएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए ये काम आपका है। हम पॉलिटिशियन, हम पॉलिटिशियन हैं, हम पॉलिटिशियन, सुनो ना, हम जवाब मेरा सुनो, हम पॉलिटिशियन हैं, हम मंजिल की तरफ चलते हैं, हम इनटू, डिवाइड, प्लस, माइनस नहीं करते। हम जानते हैं कि ये मंजिल हमारे सामने है और वो मंजिल एक ही है, लेकिन लोगों की भलाई करनी है, लोगों को जो वादे किए हैं वो पूरे करने हैं, वो मंजिल हमारे सामने है। आपको लग रहा है कि आपको खबरें कौन देता है? मुझे लगता है आपको, मेरे ख्याल कि ये, क्योंकि वैसे भी आप ये एजेंसी खुद कह रहे हैं कि वो करते हैं, मैं वही कौन पूछ रहा हूं। कौन करते बीजेपी हैं? करती है, क्या करती है? आपको डर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने का काम? भैया, अगर मैं बीजेपी से डरता होता तो मैं उसके प्रदेश अध्यक्ष को हरा के ना आता। ओयो डैश डैश डैश, छोड़ो इसको। थैंक यू।